प्यारे दोस्तों, एक औरत रोजाना कब्र खोद कर उसमें बैठकर तिलावत कुरान पाक किया करती थी। ये ऐसा क्यों करती थी? कौन है? क्या नाम है इसका? और प्यारे दोस्तों, इस औरत का जब इंटरव्यू लिया गया, इसने जो कुछ बताया वो ऐसा हैरान करने वाला और गमज़दा करने वाला था कि आप भी सुनकर रोने लगोगे। ये दिल दहला देने वाला इंटरव्यू आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मगर ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। उससे पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके साथ में मौजूद बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो को। प्यारे दोस्तों, ये वाकया है भावलपुर पाकिस्तान का, जहां एक औरत ने गौरकुन से यानी कब्र खोदने वाले से अपने लिए कब्र खरीद रखी है और खुदवा भी रखी है। वह दोपहर वहां जाती है और असर से मगरिब तक उस कब्र में बैठकर कुरान पाक की तिलावत किया करती है। कब्रिस्तान में जाने वालों में से एक शख्स ने अचानक उसे देखा तो बहुत हैरान हुआ। उसने ये बात अपने दोस्त से कही कि जो मीडिया में था, और उसके लिए ये एक अनोखी कहानी थी। उसने खुद जब जाकर अपनी आंखों से ये मंजर देखा तो तजस्सुस से भर गया कि ऐसा कौन है और क्यों कर रही है। क्या ये यहाँ कोई चिल्ला काट रही है? उसके लिए कब्र खुदवा कर उसमें बैठकर कुरान पाक पढ़ना इंतहाई अजीब था। लड़की कुरान पाक की तिलावत में इस कदर महवूर रहती, इस कदर मशगूल रहती कि उसके इर्द गिर्द की कोई होश, कोई खबर उसको नहीं होती थी। इससे बात करना बहुत मुश्किल था। वो रोज जाकर कोशिश करता कि उस लड़की से बात हो सके, मगर वो जान नहीं पा रहा था कि वो कौन है और ऐसा क्यों करती है। फिर एक दिन उसने कब्रिस्तान के गौरकुन को यानी कब्र खोदने वाले को तलाश किया और उससे पूछा तो उसने कहा कि वो ये नहीं बता सकता और ना ही वो ये जानता है कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रही है। बस इतना जानता है कि वो इसी की कब्र है और ये इसकी वसीयत है, इसलिए इसने कब्र अपनी जिंदगी में ही खरीद ली है और खुदवा भी रखी है। प्यारे दोस्तों, एक दिन जब लड़की कब्रिस्तान से वापस जाने लगी तो उसने उसे रोक लिया और कहा कि वो मीडिया से है और उसका इंटरव्यू करना चाहता है, जानना चाहता है कि वो क्यों ये सब कर रही है और कौन है। पहले तो उस औरत ने साफ मना कर दिया, मगर उसके बहुत इसरार करने पर, बहुत मिन्नतें करने पर उस औरत ने घर का एड्रेस बताया और कहा कि सुबह दोपहर से पहले उसे आना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद उसके पास वक्त नहीं होता। साथ ही उस लड़की की हकीकत जब उस सहाफी को मालूम हुई तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसको जब ये मालूम हुआ कि ये लड़की तवाइफ है मगर हाफिज़े कुरान है, जिस फरोशी का काम करती है, इसलिए यह कब्र औरत ने अपनी जिंदगी में ही खरीद ली है। यह रोज यहां तिलावत कुरान क्यों करती है? आप जब इसका इंटरव्यू सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए आपको इंटरव्यू सुनाते हैं। और प्यारे दोस्तों, जिस्म फरोशी के धंधे में यह औरत नीलाम परी के नाम से जानी जाती है, मगर इसका असल नाम सायरा परवीन है। वो सहाफी दोपहर के वक्त उस औरत के घर जा पहुंचा क्योंकि वो औरत रात को रोजी कमाने में मसरूफ होती, इस वजह से दिन में मुलाकात करनी पड़ी। वैसे भी एक मुसलमान को यह जेब नहीं देता कि वो किसी की रोजी कमाने के वक्त उसको मुश्किल में डाले। उन्होंने बहुत इज्जत के साथ उस ड्राइंग रूम में बिठाया, खातिर मदारात की। उनका हाल पूछने के बाद सहाफी ने यानी पत्रकार ने सवाल किया कि आप इस बेइज्जत काम में कैसे फंस गई। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर उदासी छलकी, फिर मुस्कुराकर बोली कि इश्क हो गया था और मोहब्बत में अंधी होकर घर से भाग निकली। कुछ दिन में महबूब ने चार दीवारी में चादर उतार कर मेरी दिलो जान से मोहब्बत की और उसके बाद नसर ढांपने को दीवार रही न चादर रही। जब वापसी का सफर करने का सोचा तो ख्याल आया कि भागने का फैसला तो मेरा था। अब अगर घर गई तो थोड़ी बहुत वालिदैन की इज्जत बची है, वो भी लोग
तार तार कर देंगे। रहने को एक जगह ठिकाना मिला जहां मुझ जैसी लड़कियां थी और बस फिर जिस्म ही रोजी रोटी का सबब बन गया। सवाल किया गया कि वालिदैन तो माफ कर ही देते हैं, उनका नरम दिल होता है, तो एक बार चली जाती। तो वो औरत मुस्कुरा कर बोली, माफ तो अल्लाह भी कर देता है, लेकिन लोग माफ नहीं करते। औरत का मुंह काला हो जाए तो फिर ये दुनिया वाले कभी गोरा होने नहीं देते, मरते दम तक काला ही रहता है। सवाल किया गया, चले भीख मांग लेती, कम से कम जिस्म फरोशी से तो अच्छा काम है। तो बोली, ये सब किताबी बातें हैं, कोई किसी भिखारन को किराए का कमरा तक नहीं देता, झोपड़ी में भी नहीं रखता, इज्जत बेचकर कम से कम इज्जत से तो रह लेती हूं। अपना घर है, अपना बिस्तर है, इस दुनिया में उसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है। ये दुनिया तो मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी है जो नेकी का दर्स देते हैं और अंदर से शैतान है। किसी को आप कहें कि तवाइफ से शादी करेगा तो वही बोलती बंद हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, सहाबी ने, पत्रकार ने सवाल किया कि मोहब्बत क्या है, तो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोली कि मोहब्बत भी एक धंधा है। मर्द अपनी रकम वेस्ट करता है और फिर महबूबा के जिस्म से खेल कर सूद समेत वापस कर लेता है। अब वो औरत अपने महबूब के रहमो करम पर होती है, मर्जी है शादी कर ले और मर्जी है छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। सवाल क्या गया कि गुनाह करते हुए तकलीफ नहीं होती, तो बोली कि जब इंसान गंदगी के ढेर में रहने लग जाए तो फिर उसे बदबू का एहसास नहीं होता, बल्कि खुशबू उसके लिए जहर बन जाती है। बस अपना भी मामला ऐसा ही है। सवाल किया गया कि नौकरी कर लेती, शादी कर लेती तो भी तो गुनाह से बच सकती थी। तो बोली कि जब लोगों को यह मालूम हो जाए कि लड़की अकेली है, उसका कोई नहीं, तो लोग भेड़िए बन जाते हैं। शादीशुदा मर्द हो या कंवारा, सब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया के लिए औरत को जीने नहीं देते, लेकिन दर्स जितने चाहे मर्जी करवा लो, ऐसे ऐसी नेकियों के दर्स देंगे, लेकिन शक्ल मोमिन वाली और करतूत काफिरों वाली करते हैं। फिर बोली, शादी कौन करेगा? आजकल लोग एक दूसरे का झूठा पानी नहीं पीते, आप शादी की बात करते हैं। अब तो कब्र तक ये गुनाह साथ ही रहेगा। सवाल किया गया कि ये रोज कब्रिस्तान जाकर कब्र में बैठकर ये सब क्या मामला है, आप ऐसा क्यों करते हैं और कब्र क्यों खुदवा रखी है? वो बोली, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूं, हाफिज़े कुरान हूं और मैं डरती हूं कि मेरे बाद मेरी कब्र का इंतजाम कौन करेगा। मेरा तो दूर दूर तक कोई अपना नहीं, इसी डर से मैंने अपनी जिंदगी में अपनी कमाई से अपनी कब्र खरीद रखी है और खुदवा भी रखी है। फिर सोचा कि मेरी बख्शिश का जरिया कौन होगा। मेरी ना औलाद है ना कोई और है जो कोई मेरे कब्र पर आकर मगफिरत की दुआ करेगा। तो हाफिज कुरान हूं, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। मैं रोज जाती हूं, दोपहर के वक्त से मगरिब तक अपनी कब्र पर पढ़ाई करती हूं। मरने से पहले शायद अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे। बस यही सोचकर ये सब करती हूं। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है, उसकी मर्जी है कि वो जहन्नुम में डाले या जन्नत में डाले। खुदकशी भी हराम है, जिस्म फरोशी भी हराम है। मरने की हिम्मत नहीं थी तो इसलिए ये काम कर रही हूं। दिलों का हाल तो वही जानता है। बस ये उम्मीद दिल में रखी है कि मैं अभी से अपने लिए कुछ इकट्ठा कर लूं। दुनिया वाले तो बस फटे कपड़े और चुस्त कपड़े देखकर मजे लेते हैं। ये लोग तो हमें देखकर इस्तगफार पढ़ पढ़ कर भी हमें देख रहे होते हैं, कोई चस्के ले लेकर देख रहा होता है। और प्यारे दोस्तों, वो इंटरव्यू काफी लंबा हो सकता था, लेकिन उसके चाहने वालों की कॉल आ गई तो उन्हें जाना पड़ा और जाते जाते कह गई कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, उस औरत के बारे में आप क्या कहेंगे जो मरने से पहले ही अपनी कब्र खुदवा कर उसमें ही कुरान करीम पढ़ती रहती है, अल्लाह का कलाम पढ़ती है। वो जो जानती है कि मरने के बाद उसकी कब्र पर कुरान खाने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए कोई ना आएगा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।